नमस्कार दोस्तों। नंबर सिस्टम में आज हम लेके आए हैं संख्याओं के योग से संबंधित कुछ प्रश्न। इनमें श्रेणी होती है, एक श्रेणी दी जाती है, इनके वर्गों का योग, घनों का योग आदि सम संख्याओं से संबंध में इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। आज हम सिर्फ एक ट्रिक बताएंगे, इससे सारे प्रश्न जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे और 2 सेकंड में आप कर पाएंगे प्रश्नों को। उसके लिए सबसे पहले क्या है, जो श्रेणी हमें दी गई है, हम देखेंगे कि इनके जो पद दिए गए हैं इनके बीच में अंतर कितने का है। इस श्रेणी में हम देखते हैं इनके बीच में अंतर कितना है, 1 है। प्रत्येक पद में अंतर 1 है। हमारा पहला जो नियम है, जो हम ट्रिक बता रहे हैं, उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो पद दिए गए हैं इनके बीच में समान अंतर होना चाहिए। यानी कि इस श्रेणी में 1 का अंतर है तो सब में 1 का होगा, यदि 2 का है तो सब में 2 का, यदि 6 का है तो सब में 6 का ही होना चाहिए। अच्छा, इस प्रश्न को हम कैसे बोल सकते हैं, इस प्रश्न को ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 से लेकर 90 तक के पदों का योग क्या होगा, एक लाइन में हो सकती है। इस प्रकार से श्रेणी ना देके सिर्फ यही लिख देगा कि 1 से लेकर 90 पदों का योग क्या होगा। तो दोनों ही सेम प्रक्रिया, चाहे श्रेणी दे दे या फिर एक लाइन में बोल दे। इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पद प्लस लिखेंगे लास्ट पद, और इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो लिखेंगे। यहाँ संख्या का क्या मतलब है, पदों की संख्या। इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है, देखिए दोस्तों, पदों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जो अंतिम पद होता है उसमें जो अंतर होता है, श्रेणी में अंतर कितना है, 1 का, तो हम 1 से भाग दे देंगे। इसमें 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 90। यानी कि जो अंतिम पद निकालना है उसके लिए क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में उसके अंतर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसमें पहला पद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद है 1 प्लस लास्ट पद क्या है, 90। 2 से इसमें भाग देंगे। संख्या कैसे निकालें दोस्तों, इस प्रकार से। कितनी है संख्या दोस्तों इसमें, 90। जब हम इसमें 2 से भाग देंगे ये जाएगा 45 बार। 90 और 1 91 इंटू 45। इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों, 4095, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। अब देखिए, जब हम 5 का 1 से गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 5। इन ऑप्शंस में किसी में भी इकाई अंक 5 नहीं है, सिर्फ किसमें है, ऑप्शन ए में। तो पूरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी, हम बड़ी आसानी से इस प्रकार से एग्जाम में हम समय भी बचा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये श्रेणी दी गई है 1 3 5 7 9 99 तक। इनके बीच में अंतर देखिए आप कितने का है, इनके बीच में अंतर है 2 का। सभी पदों में कितना अंतर है, इनके 3 और 5 के बीच में भी 2 का, यानी कि अंतर समान है। यदि अंतर समान हो तो हमारी ट्रिक है वो काम करेगी यहाँ पे। अच्छा, इस प्रश्न को और कैसे बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे लगातार क्रमागत संख्याएं पूछे, सिर्फ एक ही ट्रिक क्या है, पहला पद लिखेंगे हम, अंतिम पद लिखेंगे 99, 2 से भाग देंगे इंटू पदों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अंतर 2 का है, तो पदों की संख्या क्या निकालेंगे, 99 में देंगे 2 का भाग, क्योंकि 99 एक विषम संख्या है, इसमें 2 से पूरा नहीं जाएगा। हम इसमें 1 जोड़ लेते हैं अपनी तरफ से, सम संख्या बना लेते हैं या घटा भी सकते हैं। जब इसमें 100 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में आप देखिए दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। हम देखेंगे कि 100 पद लिखे हुए हैं तो उनमें 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं। ये मतलब इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। कितनी होंगी, 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। हाँ पता है, यदि यहाँ 99 संख्याएं होती तो क्या 100 एक सम संख्या है, 100 क्या है, सम संख्या। 1 बढ़ा के हमने एक सम संख्या मानी है। तो यदि हम 99 होते तो सम संख्या की संख्या कितनी होती, 49। लेकिन विषम संख्या हमारी कितनी होती, 50। तो यहाँ पर हमें विषम संख्या लेना कितनी है, 50। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 25 बार जाएगा। 99 और 1 100 गुणा 25। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 2500, जो कि ऑप्शन ए में विराजमान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, क्रमागत 50 तक की। यहाँ पे दोस्तों एक विशेष चीज है तक, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हमें क्वेश्चन पूछा जाए 2 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, और पूछा जाए पहली 50 सम संख्याओं का योग। तो ये इसमें दोस्तों देखो क्या है कि इसमें तक लगा हुआ है, ये
और इस क्वेश्चन में तक नहीं लगा है। इसका अर्थ है दोस्तों हमें संख्या क्या लिखनी है इस वाले का, कि हमें संख्या लिखनी है 50 तक की। 50 तक की संख्याओं में सम संख्याएं कितनी होंगी दोस्तों 25, विषम संख्याएं कितनी होंगी 25। यानी कि हमें जब योग करेंगे तो इन 25 संख्याओं का करेंगे। वहीं इस क्वेश्चन में तक नहीं लगा है, मतलब हमें 50 सम संख्याएं हैं लेनी है। यानी 50 सम संख्या कहाँ तक जाएंगी हमारी 2 4 6 ऐसे, ये 3 हो गई, ऐसे ही हमें 50 लेनी है। यानी कि हम कहाँ तक जाएंगे 100, क्योंकि अगर हमारे पास 100 तक की संख्याएं हैं तो उनमें कितनी होंगी 50 सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं। तो दोस्तों इस तक का बहुत महत्व, इसको ध्यान रखना है। हमारी जो ट्रिक है वो इस तक पर ही निर्भर है और इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए। इस श्रेणी में दोस्तों देखेंगे तो कितना अंतर है हमारा 2 है। यानी कि हमारी ट्रिक क्या है इस पर काम कर जाएगी। क्या ट्रिक, पहला पद प्लस अंतिम पद क्या है हमारा 50, इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे गुणा संख्या। आप देखेंगे हमारी 50 में कितनी है 25 सम संख्या है 25 से, सॉरी यहाँ पहला पद क्या है हमारा 2 है। 50 में 2 52 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 26 और ये 25 और 26 का गुणा क्या करेंगे कितना आएगा 650। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी क्रम में। 23 24 25 26 से लेकर 48 तक की संख्या है। देखिए दोस्तों अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हमारी शुरू थी 1 से लेकर या 2 से 50 तक की सम संख्या, यानी कि पहली सम संख्याएं थी 50। ये क्या बीच से दे दिया गया, यानी कि इसमें क्या है 1 से 22 तक की संख्याएं नहीं है। लेकिन हमारी ट्रिक क्या है समान, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है 1, सभी में बीच का अंतर 1, सभी में 1। ट्रिक क्या है, पहला पद लेंगे हम प्लस लास्ट पद लेंगे, 2 से भाग देंगे। दोस्तों संख्या क्या होंगी, आप देखेंगे यदि ये श्रेणी 1 से शुरू होती 48 तक जाती तो हमारी संख्या कितनी होती, अंतर 1 का है तो 48 में हम 1 का भाग दें तो हमारी संख्या कितनी आती है 48। लेकिन ये श्रेणी 1 से शुरू नहीं है, कहाँ से शुरू है 23 से शुरू, यानी कि इसमें 1 से लेके 22 तक के पद नहीं है। 1 से 22 तक के पद नहीं है तो यदि हम इसमें से शुरू के 22 पद 1 से 48 में से 1 से 22 पद घटा दें तो 23 से 48 तक के पद हमारे पास बच जाएंगे। कितने पद बचेंगे 26। यहाँ पे कितना आएगा 26। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये 13 से 48 और 23, 48 49 50 51 61 और 71 गुणा 13, 13 एकम 13 की 3 ऐसे लगी 1, 13 7 91 और 1 92। ये कितना आया 923। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी और समय बचेगा। सेम प्रश्न है अभी सॉल्व किया था, इनके बीच में अंतर कितना है 2। अभी क्या दिया गया है 22 से लेकर 72 तक की सम संख्या। यदि हम सम संख्याओं की बात करें तो 21 हमारी क्या होगी विषम संख्या, यानी कि हमारे पास 1 से 20 तक की सम संख्याएं नहीं है। 1 से 20 तक की संख्याओं में हमारे पास 10 सम होंगी और 10 क्या होंगी विषम, ठीक है, यानी कि हमारे पास 10 संख्याएं नहीं है। वहीं 1 से 72 तक में हमारे पास कितनी होंगी 36 सम होंगी और 36 क्या होंगी विषम। हमें क्या चाहिए यहाँ पे सम संख्याएं, यानी कि 1 से 72 तक का होता तो हम 36 ले लेते अपनी संख्याएं, लेकिन ये कहाँ से 22 से 72, यानी कि हमारे पास ये 10 संख्याएं नहीं है। यदि हम इसमें से 10 संख्याएं घटा देंगे तो हमारे पास इस श्रेणी की जो कि 22 से लेकर 72 तक की श्रेणी, इसमें पदों की संख्या मिल जाएगी। कितनी होगी 26। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पद क्या है इसमें 22 प्लस अंतिम पद क्या है 72 बटे 2 गुणा पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 26। 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 13 बार। 22 और 72 कितना होगा 22 23 72 73 74 84 94 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 दूनी 26 13 43 13 चौके 52 की 2 से लगी 5 13 में 117 और 5 18 19 20 21 22 122। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। बड़ी सिंपल ट्रिक है, मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गई होगी। यदि ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न आप देखिए, इस सीरीज में हमारा अंतर कितने का है 6 का है। ये देखिए कितना है अंतर 6 का। अंतर क्या होना चाहिए समान, यानी कि अंतर समान है तो हमारी ट्रिक क्या लगेगी, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू पद संख्या। हमें पता है अंतिम पद में यदि हम उसके अंतर से भाग देंगे तो हमें क्या श्रेणी में पदों की संख्या मिल जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों 15।
90 और 6 96/2 गुणा 15। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 इंटू 15। 15 8 120, यहाँ से लगी 12, 15 चौके 60 और 12 72, 720। दोस्तों 720 हमारे ऑप्शन सी में बैठा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, बड़ी सिंपल ट्रिक है। ये देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, 1 से 90 तक की सीरीज दी गई थी। ये क्या है? 1 से 100 तक की संख्या है। क्या है इसमें दिया गया है? 1 से 100 तक की संख्या। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। दोस्तों प्रश्न में कभी यहाँ पर प्लस भी दे सकता है या फिर डॉट का चिन्ह भी दे सकता है, तो वो सेम प्रक्रिया है। ठीक है, डॉट वाले चिन्ह के क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किए थे, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हम क्या, इनके बीच में अंतर क्या है? 1 का अंतर है सभी में। ये देखिए 1 और 2 के बीच में, 1 का 2 और 3 के बीच में 1 का, ऐसे यहाँ पर 4 होता तो इनके बीच में 1 का अंतर समान है। समान अंतर के लिए ट्रिक क्या है? पहला पद अंतिम पद में 2 का भाग देंगे इंटू पदों की संख्या। अब देखिए पद क्या, अंतिम पद 100 है, अंतर 1 है, तो पद कितने हो जाएंगे हमारे? 100। 2 से इसमें भाग देंगे, 50 बार जाएगा। 101 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 50 50। दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है? 49 तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं? विषम संख्याओं के बारे में पूछा है तो 1 3 5 7 डॉट कहाँ तक? 49 तक जाना। अब ये सीरीज मिल गई, इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है, सभी में 2 का अंतर है। हमारे फॉर्मूले से, ये ट्रिक के माध्यम से आप स्वयं सॉल्व करके देखें। इसको नहीं आए तो मैं कमेंट में अवश्य बताएं, सेम प्रक्रिया है इसकी। अब देखिए 15 तक की सभी सम और सभी विषम संख्याओं को क्या चाहिए? गुणा चाहिए। अब देखिए पहले हमें क्या निकालना है? सम संख्या। अब देखिए 15 तक में सम संख्या, 15 एक विषम संख्या है, तो इनकी पहले सम संख्या क्या होगी? 14। हमारी सीरीज क्या बनेगी? सम संख्या लेनी है 2 4 6 कहाँ तक? 14 तक। ठीक है, ऐसा ही यदि हम विषम संख्याएं लेंगे तो क्या बनेगी सीरीज? 1 3 5 7 कहाँ तक बनेगी? ये 15 तक, क्योंकि 15 क्या है? विषम संख्या है। चलिए इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। अब देखेंगे कि 15 पद हैं, इसमें हम इनके अंतर यानी कि 2 से भाग देंगे, तो क्या 15 में तो जाएगा नहीं, या तो 14 में देंगे या 16 में देंगे। अब देखेंगे यदि हम इसमें 16 में देते हैं तो हम एक बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, क्या जाएगा? 8 और 8 बार। 16 इसमें नहीं है, यानी कि एक सम संख्या नहीं है, तो हमारी सम संख्या कितनी आएंगी? 7। और विषम संख्या कितनी आएंगी? 8। चलिए पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू सम संख्या कितनी है? 7। 14 और 16 में 2 को भाग जाएंगे तो क्या आएगा? 8 8 7 56। इसका क्या निकलेगा? 1 पहला पद अंतिम पद और 2 से डिवाइड करेंगे, संख्या कितनी है हमारी? 8 8। 2 से इसको देंगे 4, 15 और 1 16, 16 चौके 64। दोस्तों हमें क्या निकालना था? इसमें हमें निकालना था सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का गुणनफल, यानी कि 56 गुणा 64। क्या चाहिए हमें? 56 गुणा 64। अब देखेंगे जब 56 और 64 का गुणा करेंगे तो 3584 आएगा। अब देखेंगे इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4। कैसे आएगा? 4 का 6 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24। इकाई अंक क्या आएगा? 4। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, किसमें है? ऑप्शन ए में है, यानी कि हमें पूरा गुणा करने की इस प्रश्न में आवश्यकता ही नहीं थी, सीधा उत्तर मिल जाएगा। इससे क्या एग्जाम में समय बचेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या हो? गुणज का मतलब क्या होता है? उनके गुणांक। 5 का टेबल लिख लीजिए 7 तक, 5 10 15 20 कहाँ तक जाना है? 7 तक, यानी कि अंतिम पद क्या होगा हमारा? 35। इनके बीच का अंतर क्या है? 5। बिल्कुल सेम ट्रिक है हमारी। पहला पद लेंगे हम, अंतिम पद लेंगे, 2 से भाग देंगे, गुणा संख्या कितनी होगी दोस्तों? संख्या क्या चाहिए? 7, क्योंकि इसमें पहले से दिया गया क्या गुणज है? 7। वैसे भी यदि हम अंतिम पद में उनके अंतर का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा? 7। ठीक है, 35 और 5 40 में 2 का भाग देंगे, 20 आएगा। 20 इंटू 7 यानी कि 7 दूनी 14। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों ये तो थे सिंपल प्रश्न। अभी आने वाले हैं इनके वर्गों का योग। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या बोल सकते हैं? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए इसके लिए ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं
क्या होगा फॉर्मूला, n संख्याओं के, यदि हम 50 को n माने तो n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दोस्तों ये फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि इसके लिए कोई सिंपल शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। इसको अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे क्या आएगा, 50 इंटू n प्लस 1। n की जगह पे अप्लाई करेंगे n बराबर 50, तो n प्लस 1 क्या आएगा हमारा 51 इंटू 2n प्लस 1, 50 दूनी 100 और 1 101 बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6, तो फिर इसको काटेंगे 25 बार, 3 से इसको काटेंगे 17 दूनी 34, 17 3 51। क्या बचा हमारे पास, 25 इंटू 17 इंटू 101। जब हम इनका गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 42,925। 42,925। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी लेंदी है, जो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके लिए ये फॉर्मूला जो दिया गया है हमारा n संख्याओं के वर्गों का योग, ये याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न ये देखिए, n सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, क्या है, यहाँ यदि हम 76 को n माने, इसका अंतिम पद क्या है 76, यानी कि हमें n तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। यहाँ पे तक मैंने अभी इसका अर्थ समझाया था आपको। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू n, सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ वहाँ पर 2n प्लस 1 था, यहाँ पर n प्लस 2 है बाई 6। इसमें अप्लाई करेंगे तो n की जगह पे 76 इंटू n प्लस 1 यानी कि 77, n प्लस 2 यानी कि 78 बाई 6। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, दोनों में 18, 3 से काटेंगे 3 1 3, 13 3 39। हमारा क्या आएगा 76 77 इंटू 13। कैलकुलेशन है, ये थोड़ी सी लेंदी है। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 76,076। 76,076 ऑप्शन ए में बैठा हुआ है। चलिए, ये बिल्कुल मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ना ही कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिर्फ क्या है फॉर्मूला याद करने। दोस्तों अभी हमने सम संख्याओं के बारे में बताया था, अब ये क्या है विषम संख्या 1 3 से 25 तक, यानी कि 25 तक की विषम संख्याओं के, चाहे दोस्तों सम संख्याएं दी जाएं चाहे विषम संख्याएं दी जाएं, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सेम है दोनों के लिए। क्या है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। चाहे n हो, चाहे सम संख्याएं हो चाहे विषम हो, चाहे सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं। दोस्तों इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करना यदि ना समझ में आए। सेम फॉर्मूला अभी मैंने सम संख्याओं के बारे में बताया था, ये विषम संख्याओं के बारे में है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे, जब ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, अब ये घनों का योग आ गया। अभी n संख्या, अभी हमने सम संख्याओं के वर्गों का योग जाना, अब ये घनों का योग है। देखिए क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, होल वर्ग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। n की जगह पे क्या है 30 रखना है हमें। n की जगह पे हमने क्या रखा 30, n प्लस 1 यानी कि 31 बाई 2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 15, 15 एकम 15 की 5 हाथ लगे 1, 15 3 45 और 1 46, ये आ गया 465 का स्क्वायर। दोस्तों 465 का स्क्वायर अब जब हम करेंगे तो आएगा 21 62 25, 2,16,225, 2,16,225 ऑप्शन बी में विराजमान है। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसको याद करना है। थोड़ा सा डिफरेंस है सारे फॉर्मूला में। एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिना याद करे याद हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है 26 27, अभी हमने क्या सॉल्व किया था 26 से लेकर कुछ संख्याएं दी गई थी जिसमें वर्ग नहीं था, ये वर्ग है। अब देखेंगे कि 26 से 40 अभी तक जब हम वर्गों का योग कर रहे थे, ये जो हमारा फॉर्मूला था वर्गों के योग का क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये क्या था, पहली n संख्याओं के वर्गों का योग। कौन सी थी ये, पहली n। क्या ये पहली n संख्या है, नहीं है, ये कहाँ से शुरू है, बीच से शुरू है।
26 से शुरू है, यानी कि इसमें 1 से 25 तक की संख्याएं नहीं है। हम क्या करेंगे, यदि हम 1 से 40 तक की संख्याओं का योग तो इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे, उसमें से 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे और क्या करेंगे, उनको 1 से 40 की संख्याओं के योग में से घटा देंगे। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तो समझ में आ गया। क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, दो से मान के चलिए हमें चाहिए 50 से लेकर 100 संख्याओं तक का योग, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 से 100 तक की योग निकालने के लिए। तो हम 1 से निकाल देंगे 100 तक का, उसके बाद 1 से क्या निकाल लेंगे, 49 तक का। तो 1 से 49 तक का हम घटा देंगे यदि 1 से 100 में से, तो क्या बचेगा हमारे पास 50 से 100 तक का। इसी प्रकार हम 1 से 40 तक का निकालेंगे, उसके बाद 1 से 25 का निकालेंगे और 40 में से 25 का योग घटा देंगे। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं इसमें। एन की जगह पे 40 इंटू 41 इंटू 40 दूनी 80 और 1 81/6 माइनस एन की जगह पे 25 रखेंगे तो 25 इंटू 26 इंटू 25 दूनी 50 और 1 51/6। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36, सॉरी ये 6 से तो नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 73, 21, 27, 2 से इसको काटेंगे 20 बार, ये क्या बचा है 20, 41 और 27, इनके योग में से इसको घटा दें। क्या है इसका, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 17 बार, 2 से काटेंगे जो कितना बार जाएगा 13 बार, ये कितना बचा हमारा 25 इंटू 13 इंटू 17, 25 इंटू 13 इंटू 17। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22,140 माइनस इसमें से 5,525 यदि हम घटा देंगे तो इसका उत्तर आया है 16,615। दोस्तों 16,615 ऑप्शन सी में बैठा हुआ है। तो ये तो थे हमारे कुछ प्रश्न, मूल्य से आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न अभी एसएससी में पूछा गया है, एसएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एग्जाम डेट है 10/3/23। इस प्रश्न में क्या है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ये कहाँ तक है 100 तक। अब पहले इससे पहले एक चीज समझिए, यदि एक छोटी सी सीरीज लेके देखते हैं आपके लिए, -4, इसका उत्तर क्या होगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4 -2। अब इसको ऐसे लिख लें, एक प्लस के एक साइड और माइनस के एक साइड लिख लें। अब इसका उत्तर क्या आएगा -2। इसके बाद अलावा हम इसको इस प्रकार से और लिख लें, 1 + 3 - 1 कॉमन ले लें, 2 + 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका उत्तर क्या आएगा -2। यानी कि यदि हम अंकों को उलट दें तो कोई अंतर नहीं आ रहा। ठीक इसी प्रकार इस श्रेणी में हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम प्लस वाले अंकों की एक सीरीज बना लेंगे। 5 कहाँ तक जाएगा 99 तक, ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है, सबसे पहले क्या आएगा 99। और एक माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस वाले पदों में से माइनस कॉमन लिया, 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम 100 तक। अब देखिए क्या मिला हमें, 1 से 99 तक की विषम संख्याएं और 2 से 100 तक की क्या सम संख्याएं। हमने सबसे पहला प्रश्न इसी आधार पर सिखाया था, क्या था इसकी ट्रिक क्या थी, पहला पद प्लस अंतिम पद बाई 2 गुणा पदों की संख्या। अब बताइए 99 है अंतिम पद, इसमें इनके अंतर का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 99 में नहीं जाएगा 100 में जाएगा। 100 एक क्या है सम संख्या, यानी कि हमें क्या चाहिए विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होंगी हम पहले बता चुके हैं, इसमें 50 आएगी विषम संख्या। इसी प्रकार 2 पहला पद अंतिम पद इंटू 2 गुणा इसमें भी अंतिम पद क्या आएगा 50 हमारा। इसको सॉल्व करेंगे, 100 गुणा 25 माइनस 102 गुणा 25, इसका उत्तर आएगा 2500 माइनस 2550। जब 2550 क्या है बड़ा है और 2500 क्या है छोटा, तो इसका उत्तर क्या आएगा माइनस में आएगा, कितना आएगा -50, जो कि ऑप्शन बी में बैठा हुआ है दोस्तों। तो ये तो थे सीरीज से संबंधित कुछ प्रश्न। ये प्रश्न एसएससी में 2022 में पूछा गया है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी
इस समय चल रहे हैं, ट्रेंड में है। तो ये तो कुछ प्रश्न थे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।